SSCGD 2025 नॉर्मलाइजेशन। इस बार नॉर्मलाइजेशन किस तरह हुई है देखो भाई, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे नॉर्मलाइजेशन पे, इसी डाउट के कारण कि इस बार एवरेज के हिसाब से होगी या परसेंटाइल के हिसाब से, जो न्यू फार्मूला आया। पर एसएससी ने क्या किया है देखो भाई, जो पुराना फार्मूला होता था वो शिफ्ट वाइज लगता था कि इस शिफ्ट में इतने मार्क्स मिलेंगे, इस शिफ्ट में इतने। तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ शिफ्ट वाइज, इन्होंने परसेंटाइल वाला फार्मूला लगाया, कैंडिडेट वाइज मार्क्स मिले हर शिफ्ट में। हम बार एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट की कंप्लेंट आई है कि जो 12 को शिफ्ट थी या 10 को शिफ्ट में एक कैंडिडेट के कितने 4 मार्क्स इंक्रीज हुए, दूसरे के 5, तीसरे के 8, किसी के 10, इस हिसाब से। अब एसएससी ने पॉइंट रखे थे, आपने देखा भी होगा, जो हमने नॉर्मलाइजेशन जब परसेंटाइल के ऊपर बात की थी, जब न्यू फार्मूला आया था। अगर आपको फिर नहीं पता चल रहा, यूट्यूब पे जाके उस रूल को समझो कि परसेंटाइल वाला जो फार्मूला वो किस तरह लागू होता है और किस हिसाब से कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन दी जाइए। वो कैंडिडेट वाइज लगता है परसेंटाइल, क्या आपने 160 में से कितने पॉइंट लिए हैं, वो 100 के हिसाब से होगा। मैं अभी एग्जैक्ट यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं पे वो बोर्ड तो नहीं है, बट आप ये समझ लो, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। देखो भाई, एसएससी ने एवरेज वाला फार्मूला अब नहीं लगाना, अब के बाद पूरी लाइफ नहीं लगाएगा क्योंकि वो हटा दिया टोटली। अब परसेंटाइल वाला लगाया, उसमें कैंडिडेट वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। अब के बाद आप जब भी एग्जाम देने जाओगे, एक ही बात कहूंगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने ही करना, तब जाके आपकी नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो सकती है। और जितना ज्यादा स्कोर लोगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है भाई। जितने कम क्वेश्चन गलत करेंगे, जो भी कैंडिडेट ज्यादा क्वेश्चन गलत करेगा उसके पॉइंट कम हो जाएंगे। और भी सब चीजें मिक्स करके, ये नहीं कि एक ही चीज, अगर एग्जाम टफ आया था बाकियों से, इस वजह से क्वेश्चन उसने ज्यादा गलत किए। देखो भाई, गलत क्यों करने, अगर आपको जितने आते हैं आप उतनों को करो, ठीक है भाई। आपके बाद नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के हिसाब से होगी और एवरेज के हिसाब से नहीं होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट की कंप्लेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, मैंने फिर अच्छे से सर्वे किया कि ये बात सच है। एक ने भी ऐसे बोला, फिर लड़की कुछ 2-3 थी, उन्होंने भी वैसे बोला। तो भाई ये सच में प्रॉब्लम है। बाकी कोई टेंशन मत लो, जितने मार्क्स मिले आपकी किस्मत में थे, बस इतने मिले। पर इस बार एवरेज नॉर्मलाइजेशन बहुत डाउन गई है भाई, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है हाईएस्ट मार्क्स 14 गए हैं और लोवेस्ट मार्क्स 8 या 10 के बीच में माइनस हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए किसी भी कैंडिडेट के, ठीक है भाई। 14 से ज़्यादा ऊपर मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। तो भाई ये बात है, ठीक है। तो फिक्र नहीं करने की, जिस भी कैंडिडेट के कम मार्क्स से, यही कहूँगा भाई आप नेक्स्ट ईयर की आज से तैयारी करो, बहुत हार्ड तरीके से करो। अंकित भाटी सर का कोर्स ले लो या किसी का भी, वो अभी लॉन्च कर चुके और पढ़ा भी चुके हैं, उसको ऑफलाइन को ऑनलाइन कोर्स को ले लो। तो उसके बाद उसको स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ये मैं यही कह सकता हूँ। तो अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका नंबर आएगा, ठीक है भाई। सिर्फ मार्क्स से मैटर नहीं करते, आपकी बॉडी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट मिलते क्यों कहते मेरी आंखें खराब है, डीएनएस है, पिछवाड़े में पाइल्स है, पता नहीं किधर किधर क्या है, तो कोई कह रहा है मेरे 3 टट्टे हैं। भाई मैं ये आपके वो नहीं चेक कर सकता ना, मतलब मेडिकल में दिक्कत है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बस वो मार्क्स को देखते हैं, मेरे 135 है, इधर तो 109 कटअफ जाता, मैं तो पास हूँ। कैसे पास है भाई? उधर अम्मी तेरी देखेगी फिजिकल और बापू तेरा मेडिकल देगा, वो तूने देना लुल्ले। वहाँ जाओगे, वहाँ चेक किया जाएगा, आपकी पैंट उतारी जाएगी, आपका मजनू से हजनू तक चेक किया जाएगा, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो एकदम से उछलने का नहीं, बिल्कुल भी आराम से कूल ठंडा पानी पियो नींबू डाल के, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।